हम दिन भर में न जाने कितने ही ऐसे शब्द और मुहावरे इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं कि वो आए कहाँ से। पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक अकेले लेखक की देन है, वो भी कोई आज के नहीं बल्कि 400 साल पहले के। तो चलिए आज शब्दों के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जैसे कि ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना। किसी पार्टी में या मीटिंग में अजनबियों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? या फिर ये वाला लीजिए, वाइल्ड गूस चेस, मतलब किसी ऐसी चीज के पीछे भागना जिसे पाना लगभग नामुमकिन हो। हम सब ने कभी न कभी ऐसा जरूर किया है। और इन अ पिकल, मतलब किसी मुश्किल में फंस जाना। ये एक और ऐसा मुहावरा है जो हमारी बातचीत में बहुत आसानी से आ जाता है। तो सवाल यही उठता है कि ये सब आए कहाँ से? देखिए, ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, इनका एक इतिहास है, एक खास जड़ है, और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं सन 1600 के आसपास। ये एक ऐसा दौर था जब अंग्रेजी भाषा एक बहुत बड़े, बहुत ही रोमांचक बदलाव से गुजर रही थी। इतिहासकार इस दौर को अंग्रेजी भाषा का सुनहरा दौर मानते हैं। उनके मुताबिक ये वो वक्त था जब अंग्रेजी ने रचनात्मकता की नई ऊंचाइयों को छुआ था। भाषा के लिए ये एक तरह का धमाका था, जब नए नए शब्द और विचार बहुत तेजी से सामने आ रहे थे। और यहाँ पर एक सीधी लकीर खिंचती है साल 1600 से लेकर सीधे आज तक। जरा सोचिए, उस दौर में जो रचा जा रहा था वो 400 साल बाद भी हमारी जबान पर जिंदा है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि इस भाषाई क्रांति के केंद्र में आखिर था कौन? कोई एक टीम थी? नहीं, एक अकेला लेखक जिसका असर इतना गहरा था कि वो आज भी महसूस किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। स्रोत सामग्री हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि उन्होंने अकेले ही अनगिनत शब्दों और मुहावरों को या तो बनाया या फिर उन्हें इतना मशहूर कर दिया कि वे हमेशा के लिए भाषा का अटूट हिस्सा बन गए। अच्छा, तो उन्होंने ये किया कैसे? इसके दो मुख्य तरीके थे। कभी कभी वो एक आविष्कारक की तरह काम करते थे, मतलब बिल्कुल नया शब्द बना देते थे जो पहले था ही नहीं। और कभी कभी वो एक ट्रेंड सेटर की तरह काम करते थे, मतलब कोई ऐसा मुहावरा जो लोग पहले से ही बोलते थे, उसे अपने नाटक में डालकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प थी। पहले उन्हें किसी भावना या विचार को बताने के लिए एक नए शब्द की जरूरत महसूस होती, फिर वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते, उस नए शब्द को अपने किसी मशहूर नाटक में डाल देते और बस वो शब्द लोगों की जबान पे चढ़ जाता था। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये योगदान कितना बड़ा था, तो चलिए इसके पैमाने को समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर तेजी से नजर डालते हैं। आई बॉल, जी हाँ, आंख की पुतली के लिए ये शब्द पहली बार शेक्सपियर ने ही इस्तेमाल किया था। स्वैगर, यानी किसी का अक्कड़ कर चलना, पता है, ये शब्द भी उन्हीं की देन है। गॉसिप, दूसरों के बारे में बातें करना, जिसके बिना आज दुनिया नहीं चलती, ये भी वहीं से आया है। और ये वाला तो बिल्कुल चौंकाने वाला है, मैनेजर। जी हाँ, ये शब्द भी पहली बार उनके लेखन में ही दर्ज हुआ था। और बात सिर्फ एक एक शब्द की नहीं है। जरा इन मुहावरों के बारे में सोचिए। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हार्ट ऑफ गोल्ड यानी सोने का दिल, या वैनिश इनटू थिन एयर, मतलब हवा में गायब हो जाना। ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी है और ये सब सीधे शेक्सपियर के नाटकों से हमारी भाषा में आए हैं। तो चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं और ये समझते हैं कि ये सब आज हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई पुरानी बात नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई विरासत है जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा है। आप इसे हर जगह सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप से लेकर ऑफिस की बड़ी बड़ी मीटिंग्स तक, न्यूज़ की हेडलाइन से लेकर फिल्मों और गानों के बोल तक। शेक्सपियर की भाषा आज भी हर जगह गूंजती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम इनमें से कोई भी शब्द या मुहावरा इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में ही सही 400 साल पुरानी एक भाषाई धरोहर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम सब थोड़ा थोड़ा शेक्सपियर ही बोल रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक अकेला इंसान हमारी भाषा पर इतना गहरा असर डाल सकता था, तो आज इस डिजिटल युग में हमारी भाषा को कौन गढ़ रहा है?
क्या वो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, या कोई नया जीनियस है जिसका नाम हम अभी जानते भी नहीं? सोचने वाली बात है।